हेलो हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल @sonarangraj4684। धन्यवाद। आपको हम हेल्थ केयर सब्जेक्ट 10th क्लास हेल्थ केयर सब्जेक्ट घरेलू स्वास्थ्य सहायक के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें 10वीं के बच्चों को जानकारी प्राप्त हो कि हेल्थ केयर होता क्या है, HHA होता क्या है, इसमें क्या पाया जाता है और क्या इसका फ़ायदा है। हम आगे चलते हैं। ये एक बुक है, बुक के ज़रिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमने सबसे पहले बुक में जो मॉड्यूल है या यूनिट या जो इकाई बोलते हैं, तो सबसे पहला अपना मॉड्यूल आता है फर्स्ट में है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा होती क्या है, प्रतिरक्षा का क्या मतलब है। प्रतिरक्षा एक ऐसी चीज़ है या ऐसी इम्यूनिटी है जो टीकाकरण के द्वारा इसकी प्रक्रिया होती है, जो व्यक्ति के संक्रामक रोग को ख़त्म करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिसमें भारत में हर जन्म लिए हुए बच्चे को यह टीकाकरण के माध्यम से लगाया जाता है और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसमें टीकाकरण से जो पहले मृत्यु दर होती थी वो मृत्यु दर भी कम हो गई और जो संक्रामक रोग थे वो भी ख़त्म होने लगे धीरे धीरे करके। तो इस मॉडल में अपन इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा होती क्या है। आइए हम सत्र फर्स्ट पढ़ते हैं इसका, विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा। विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा के बीच में अपन अंतर देखेंगे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। तो इसमें एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो अपने शरीर के संक्रमण को बचाने के लिए मदद करती है, जिसमें सूक्ष्मजीव जैसे अपना बैक्टीरिया, वायरस, कवक वगैरह होते हैं, तो इसको किल करता है एक टीकाकरण के माध्यम से, जो टीकाकरण या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अधिग्रहित, दूसरी होती है जन्मजात प्रतिरक्षा। जो अधिग्रहित होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है और कृत्रिम रूप से। प्रकृति मतलब नेचुरल और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। अब कृत्रिम क्यों बोला है और प्राकृतिक क्यों बोला है। प्राकृतिक जो होती है वो प्राकृतिक संक्रमण या अव्यक्त उपनैदानिक संक्रमण द्वारा संक्रमण को ख़त्म करने के लिए, और जो कृत्रिम होती है वो आर्टिफिशियल लाइव होती है जो टीके के माध्यम से दी जाती है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अब ये सक्रिय था, अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी 2 टाइप की होती है। ये भी प्राकृतिक रूप से होती है, कृत्रिम रूप से होती है। जो एक प्राकृतिक रूप से जो होती है माँ के दूध या माँ के प्लेजेंटा से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, और जो आर्टिफिशियल होती है वो भी मतलब कि जो टीका होता है, जो आर्टिफिशियल टीका होता है उसके द्वारा मिलती है। तो ये प्रतिरक्षा के प्रकार थे, 2 टाइप की होती हैं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दोनों में 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, जो अलग अलग टाइप से अपने को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इसमें भी एक है जो जन्मजात, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, वो अपने बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है, कैसे अंदर जाती है और हमारे जो बैक्टीरिया वायरस है उसको कैसे किल करती है और हमारे शरीर को रक्षा कैसे प्रदान करती है, वो 2 टाइप से करती है, एक सक्रिय रूप से और एक निष्क्रिय रूप से। सक्रिय रूप से प्राकृतिक प्रणाली और निष्क्रिय रूप से भी प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है।
इसमें जन्मजात प्रतिरक्षा भी है। जन्मजात प्रतिरक्षा आपके शरीर में उन संक्रमणों का वर्णन करती है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा को प्राकृतिक प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शामिल त्वचा है, आपके पेट में एसिड, लार, आँख से आंसू आना, आपके मुंह और नाक में बलगम, आपके रक्त प्रवाह, WBC कोशिकाएं, बैक्टीरिया को नष्ट करना। ये जन्मजात प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है जो आपको पहले से ही माँ के द्वारा मिलती हैं। फिर दूसरा है अनुकूली प्रतिरक्षा। अनुकूली प्रतिरक्षा जो बैक्टीरिया वायरस से होने वाले संक्रमण को लड़ने के लिए अनुकूल करती है और उस शरीर के जीव के कारण होने वाले संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षित करती है। उसे अनुकूल प्रतिरक्षा का मतलब उसके अगेंस्ट जो वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो लड़ती है और शरीर का बचाव करती है उसे अनुकूली प्रतिरक्षा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसा आप देख रहे हैं, उदाहरण के लिए संक्रमित जीव के खिलाफ शरीर द्वारा एंटीबॉडी विकसित की जाती है, बिल्कुल विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस की पहचान करके। फिर दूसरा है हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाएं हमारे शरीर द्वारा तब विकसित की जाती है जब बैक्टीरिया वायरस की पहचान कर सके, जिसमें एंटीबॉडी विकसित हो सके, तो इसको अनुकूल प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा के बीच में अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता क्या है और सक्रिय प्रतिरक्षा होता क्या है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक शरीर में उत्पादित एंटीबॉडी दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है ताकि बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सके। जैसे अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में क्या किए कि अपने को टीका लगा कोरोना का, उस बीच में क्या हुआ, एक एंटीबॉडी अपने शरीर में उत्पादित हो गई जिससे अपने को मतलब कि पॉजिटिव रूप से अपने को इम्यूनिटी मिली, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसमें अपना आ जाता है टिटनेस वगैरह, सीरम वगैरह आ जाता है। ये सारी जो है प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आ जाते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जो रोगजनक जीवों का या उत्पादकों के संपर्क के परिणाम स्वरूप विकसित करता है। इसमें शरीर को अपने स्वयं के एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो प्रतिरक्षा विशेष बीमारी के लिए विशिष्ट होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जा सकती है। जैसे पोलियो का टीका हुआ, डिप्थीरिया का टीका हुआ, कृत्रिम रूप से जो अपने को आर्टिफिशियल टीके लगते हैं वो अपने को सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो आर्टिफिशियल तो रहते हैं, इसमें प्राकृतिक रूप से माँ के से भी और जो मानव शरीर के द्वारा भी एंटीबॉडी बनती है उसके द्वारा भी अपने को लगाया जाता है, तो उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो होता है वो आर्टिफिशियल वैक्सीन होता है। यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर। तो दो टाइप के हैं, निष्क्रिय और सक्रिय। तो निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा वह स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती बल्कि सीधे स्थानांतरित होती है। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो सीधे स्थानांतरित होती है जैसे माँ के द्वारा। और सक्रिय प्रतिरक्षा कैसी होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा स्वाभाविक रूप से सक्रिय होती हैं। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विदेशी रोगाणु के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है और इसकी सक्रिय प्रतिरक्षा बहुत धीमी होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा माँ के दूध के द्वारा, माँ के प्लेजेंटा के द्वारा बच्चे में स्थानांतरित होती है। और सक्रिय प्रतिरक्षा रोगाणु, नोजोकोमियल संक्रमण, सूक्ष्मजीव एंटीबॉडी के द्वारा निष्क्रिय होती है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा कृत्रिम निष्क्रिय
प्रतिरक्षा इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में दी जाती है, जैसे गामा ग्लोबिन एंटीबॉडी। और जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो भी टीके द्वारा दी जाती है, और जो निष्क्रिय वो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा निम्नलिखित में से बचाव शामिल करता है, जैसे टिटनस का, और इसमें काय से बचाव करता है, BCG, पोलियो। तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। फिर कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा मानव निर्मित होती है और महंगी भी होती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है मानव निर्मित होती है, ये भी महंगी होती है। मतलब दोनों महंगी होती है, मानव निर्मित ही बनी होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कृत्रिम रूप से दी जाती है, जिसमें कुछ महीने आउटसोर्स के माध्यम से दी जाती है, जिसमें दीर्घायु के द्वारा होती है। इसमें उदाहरण क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी द्वारा प्राप्त होती है, और एक खसरा, सर्दी, संपर्क, संक्रमण, मुकाबला एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। मतलब ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो एंटीबॉडी को स्थानांतरित करती है, और जो सक्रिय है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। दोनों का ही अलग अलग अंतर होता है, जो इस डायग्राम में दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसको जूम करके भी, कि कैसे क्या लग रहा है आर्टिफिशियल रूप से, नेचुरल रूप से, और अपने को कैसे प्रदान की जाती हैं। तो ये अपना टॉपिक था जो इस टाइप से था। अपन ने पढ़ा, आपको आई होप समझ में आया होगा, और प्लीज़ समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।